नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो बेटा बीआरएस में हमने पिछले लेक्चर में 34 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में मैं 35 ऑनवर्ड्स जो लेक्चर्स जो एमसीक्यूज होंगे वो डिस्कस करूंगा। तो ये जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखिए इसे, जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाना था, ये जो भी क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो वीडियो लेक्चर में थे यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करने थे। तो एक वीडियो लेक्चर जो होगा वो मैं बनाऊंगा जिसमें यही चीजें मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। अगर मैं वीडियो लेक्चर नहीं भी बनाता तो ये वाला जो पार्ट है, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, इट इज मोर देन सफिशिएंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 35। तो किसी बच्चे ने पूछा था पिछली वीडियो में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बेस कौन सी लेनी है, कि बेस किसको लेना है। तो ये बेस हम कैश बुक को भी ले सकते हैं, बेस हम पासबुक को भी ले सकते हैं। और वो कैसे बेस लेना है, इट विल बी रिटन इन द क्वेश्चन। मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उन सब में लिखा हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, इफ द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शोज 3000 DR डेबिट। तो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस जो हमारे पास कितना 3000 रुपीज दिया हुआ है, तो बैंक का या पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है, उसे हम माइनस में लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, ये बैलेंस एज पर पासबुक है, और कई क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन में गिवन होगा जिसका बैलेंस, तो ये पॉइंट्स मैं बिल्कुल जो बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से अपने जहन में बिठा लीजिए। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या ओपनिंग बैलेंस जिसका भी दिया होगा उसी को हम बेस लेंगे, उसी को बेस लेंगे। अब इधर जैसे बैंक स्टेटमेंट शोज 3000, तो बेस किसको ले रहे हैं हम? बैंक की स्टेटमेंट के बैलेंस को, मींस पासबुक के बैलेंस को बेस लेंगे। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तब हम कैश बुक को बेस लेंगे। दिक्कत कब आती है? जब हमारे पास दोनों का बैलेंस दिया होगा, कैश बुक का भी और पासबुक का भी। तो वैसे क्वेश्चंस बहुत कम ही होंगे जिनमें दोनों का बैलेंस दिया होगा। तो मैक्सिमम दोनों में से किसी एक का, जिसका बैलेंस ओपनिंग में दिया होगा उसे ही हम बेस लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें क्या लिखा है? इफ बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट शोज 3000 डेबिट। तो जो पासबुक में डेबिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होगा, वो अनफेवरेबल होगा। अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस है तो बेटा उसे हम माइनस में लिखेंगे। तो पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस ले लिया। तो 3000 रुपीज वो हमने माइनस में लिख दिया। आगे क्या लिखा? एंड देयर आर, और ये कौन सा है? ये पासबुक है। किसका बैलेंस है? पासबुक का। एंड देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ 800 नॉट येट क्रेडिटेड। 800 रुपया जो हमने बैंक में जमा किया, 800 रुपीज बैंक में जमा किया, बट अभी तक हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुआ। अमाउंट डिपॉजिटेड, अगेन वापिस इसी पर बेस किसको लिया बेटा? पासबुक को। तो हमने जो प्लस माइनस जो लास्ट में करना होगा वो इसी को ध्यान में रखकर करना होगा। अभी हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या लिखा था कि हमने चेक्स जो थे, अमाउंट जो डिपॉजिट की थी 800 रुपीज की। कितने की? 800 रुपीज की अमाउंट हमने डिपॉजिट्स किया। देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ 800 नॉट येट क्रेडिटेड। नॉट येट क्रेडिटेड का मतलब हमने कैश बुक में 800 रुपीज जमा कर दिए, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। 800 रुपीज डिपॉजिट किए, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है। बेस किसको लिया है? पासबुक को। किसको लिया है? पासबुक को बेस लिया है। तो इसको बराबर लाने के लिए, पासबुक को इसके बराबर लाने के लिए अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड बोले तो ऐड का मतलब प्लस के कॉलम में लिखेंगे। तो प्लस के कॉलम में बेटा कितनी अमाउंट आई थी? कितना था यहां पर? 800 रुपीज। इसको हमने प्लस कर दिया 800 को। नेक्स्ट वन इज एन अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड का मतलब होता है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
वर्डिंग अलग अलग हो सकती है, आपने वर्डिंग पर ध्यान देना है। अनप्रेजेंटेड, मैंने चेक इशू कर दिया, जिसको चेक दिया था उसने पेमेंट के लिए अभी चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, दैट मीन चेक्स इशूड। चेक्स इशूड, कैश बुक बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक नीचे आ गई, पासबुक ऊपर है। पासबुक को बराबर लाने के लिए क्या करना होगा? पासबुक को बराबर लाने के लिए लेस करना होगा। तो 500 रुपीज हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब 3000 एंड 3500 कौन सी साइड कम आ रही है? प्लस में कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है हमारे पास? 2700 रुपीज यहां पर कम आ रहा है। और ये क्या आ गया? ये बैलेंस है कैश बुक का। इधर प्लस में आ रहा है, जब हम आगे लिखेंगे तो आगे कौन सी जगह में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। जब हम आगे लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। और ये कैश बुक का बैलेंस है, माइनस का मतलब क्या आ गया? क्रेडिट बैलेंस। माइनस का मतलब क्या आ गया? क्रेडिट बैलेंस। अभी तो इजी है ये ऑप्शंस में, 2700 एक ही ऑप्शन थी CR। अगर डी वाले पार्ट में भी 2700 लिखा होता DR, तब दुविधा बन जानी थी बच्चों को कि ये 2700 तो आया, मगर 2700 CR होगा या DR होगा। तो आपने जैसे लेजर में बैलेंसिंग बताया था, अगर ये प्लस में आया, इसको आगे लिखते हैं तो ये माइनस में आता। तो माइनस मीन्स कैश बुक में माइनस मीन्स क्रेडिट बैलेंस, तो इसे अब हम क्रेडिट बैलेंस ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए तो बैंक रिकंसिलेशन में दिक्कत ही यही आती है, और बैंक रिकंसिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका BRS परफेक्ट हो गया। आज से 5 साल बाद भी अगर आप हाफ एन आवर यही जो स्टार्टिंग का बेस का लेक्चर देख लोगे और एक वीडियो ये देख लोगे MCQs की, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, दोबारा क्रिस्टल क्लियर, भूलेगा भी कभी नहीं ये। नेक्स्ट वन बेटा, तो करंट अकाउंट शोज 1000 एज ओवरड्रॉन। तो करंट अकाउंट का मतलब क्या आ गया कि ये कौन सा बैलेंस है? ये माइनस का बैलेंस आ गया। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा। अब जब हम इसके लिए कॉलम बनाएंगे तो 1000 रुपीज यहां पर लिख दिया हमने। When bank statement is received, it was identified that one of the debtors has deposited 400 into the account. कितने रुपए जमा किए थे? 400 उन्होंने बैंक में जमा कर दिए। ठीक है जी, तो 400 जो जमा किए डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिए गए थे। ठीक है, तो डायरेक्टली जब बैंक में जमा किए तो बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया। तो कैश बुक, करंट अकाउंट अभी जब हमने पढ़ा क्वेश्चन में, ये करंट अकाउंट किसका होता है? ये बिजनेस का होता है, और कुछ नहीं लिखा इधर। करंट अकाउंट शोज 1000 इज ओवरड्रॉन। तो करंट अकाउंट ये जो कैश बुक में, तो करंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? ये बिजनेस हाउसेज जो होते हैं वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। सेविंग बैंक क्या होगा कि कोई भी आम कोई भी इंडिविजुअल जो सेविंग्स के लिए पैसा बैंक्स में जमा करते हैं तो वो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करता है, क्योंकि सेविंग बैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि इन अ मंथ 4 to 5 ट्रांजेक्शन्स ही अलाउड होती हैं, उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स अलाउड नहीं होंगी। बट बिजनेसमैन की एक दिन में भी 5, 7, 10 ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। पैसा कोई आया, बैंक में जाकर जमा कर दिया, फिर कोई पेमेंट लेने के लिए आया, बैंक से जाकर पैसा विड्रॉ कर दिया, या एवरेज दिन में 2 ट्रांजेक्शन्स 2 बार, जो फर्स्ट हाफ में जो सेल हुई वो गए बैंक में जमा कर आ गए, जो दुकान में वो पैसा नहीं रखा। जब सेकेंड हाफ की सेल हुई तो अगेन एट द जो इवनिंग में जो सेल इकट्ठी हुई है वो पैसा गए बैंक में जाकर जमा कर आ गए। तो दिन में 2 या 3 ट्रांजेक्शन्स, तो महीने में कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस, और वेयर सेविंग बैंक में मंथ में ही सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस अलाउड होती हैं। तो बिजनेसमैन के द्वारा करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो ये जो बैलेंस है बेटा, ये कैश बुक का बैलेंस आ गया। तो कैश बुक का बैलेंस आ गया, बेस कैश बुक की गिवन है। ठीक है, 400 रुपीज जो थे वो डिपॉजिट किए किसी डेटर के द्वारा डायरेक्टली बैंक में, तो मेरा बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बैंक में जमा करके डायरेक्टली जमा कर गया। अब जैसे मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं, कोई बच्चा
जूम क्लासेस अटेंड करना चाहता है, उसने 500 रुपीज मेरे अकाउंट में जमा कर दिए डायरेक्टली मेरे अकाउंट में, मुझे पता ही नहीं, मैंने क्लास वाइंड अप की, क्लास वाइंड अप करने के बाद देखा मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा कर दिए। ठीक है, तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मेरा बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक है। अब मैं क्या करूंगा, जो जितनी अमाउंट से मेरा बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, मेरी जो कैश बुक है मैं उसमें वो अमाउंट लिखूंगा कि 5 लोगों ने मेरे को पेमेंट कर दी, मैं लेक्चर ले रहा था, 5 बच्चों ने एनरोल कर दिया और जूम की क्लासेस के लिए, तो मैं कैश बुक में 2500 रुपीज और ऐड कर दूंगा। पासबुक मेरी ज्यादा होगी, कैश बुक कम है, बेस किसको लिया हुआ है, कैश बुक को, कैश बुक को बराबर लाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको प्लस कर दूंगा। तो प्लस के कॉलम में बेटा हम 800 रुपीज लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज, सॉरी 800 नहीं है, 400 रुपीज है। ठीक है जी, तो ये 400 रुपीज आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, एंड बैंक चार्जेस ऑफ 20 हैड बीन डेबिटेड इनटू द अकाउंट। बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस से क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, बैंक ने चार्ज किया, कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे, बराबर लाने के लिए माइनस में लिखेंगे, और कितना माइनस में लिखेंगे, 20 रुपीज। अब आप देखेंगे इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो यहां पर 620 जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, यहां पर प्लस है, आगे क्या चले जाएगा, माइनस में। तो पासबुक में जो माइनस में होता है दैट मीन्स डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस। तो ये 620 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बेटा क्या लिखा है, कैश बुक बैलेंस वॉज 1790 डेबिट। तो डेबिट बैलेंस मीन्स कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, तो वो प्लस में आ जाएगा 1790। ठीक है, उसको थोड़ा सा कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अमाउंट प्रॉपर वे से लिख सकता हूं मैं। फिर प्लस वाला आ गया 1790 कैश बुक का बैलेंस। When compared with the bank statement, it was identified that unpresented checks were rupees 1040. Unpresented means checks issued but not yet presented for payment. तो 1040 के चेक्स इशू कर दिए, इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। पासबुक क्या है, कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा। तो कैश बुक को बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को बराबर लाने के लिए प्लस करूंगा, क्या करूंगा, प्लस करेंगे। तो 1040 को प्लस कर दिया। एंड डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड 820 का बैलेंस, 820 जो थे वो हमने डिपॉजिट किए, डिपॉजिट करने से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बट बैंक में अभी तक उसकी ट्रांजैक्शन, बैंक में उसकी एंट्री नहीं आई। तो कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम, कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम। तो बराबर लाने के लिए हम जो कितने अमाउंट 820 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे इनको प्लस माइनस करेंगे तो यहां पर 2010 कम आ रहा है, तो 2010 आप देखेंगे अमाउंट है, तो 2010 क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next one is question number 38 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू फर्म्स बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एट 31 मार्च 2019, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 22650। तो ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट और कुछ नहीं लिखा होगा, तो ये प्लस वाला 22650 आ गया, प्लस में लिख दिया, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स मीन्स 3110 हमने पैसा जमा किया, लॉजमेंट्स हियर मीन्स हमने ये 3110 कैश जमा किया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बट अभी पासबुक में ट्रांजैक्शन, बैंक में भी एंट्री नहीं आई, कैश बुक ज्यादा, बैंक में भी नहीं आया। तो कैश बुक ज्यादा है, बेस किसको लिया बेटा,
बेस किसको लिया हुआ हमने, पासबुक को बेस लिया है, तो कैश बुक ज्यादा होगी, पासबुक को बराबर लाने के लिए हम प्लस कर देंगे, तो 3110 हमने प्लस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनप्रेजेंटेड चेक्स, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशू से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक ज्यादा। अनप्रेजेंटेड मींस चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा, बराबर लाने के लिए पासबुक को माइनस कर देंगे। कितना बेटा माइनस किया हमने, कितना था अनप्रेजेंटेड, 6290 को हमने माइनस कर दिया। बैंक क्रेडिट recorded twice by the bank in error as 650। the 650 जो था बैंक क्रेडिट रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक, बैंक ने 2 बार हमें क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मींस पासबुक में बैंक ने अगर क्रेडिट किया दैट मींस इनकम, पासबुक में अगर क्रेडिट हुआ तो कैश बुक का डेबिट है। ठीक है, तो कैश बुक का डेबिट क्यों आता है, रिसिट्स। बैंक ने 650 2 बार क्रेडिट कर दिया, एक बार तो ठीक है कर दिया, और एक बार की ट्रांजैक्शन कैश बुक में कुछ नहीं लिखा तो एज्यूम करेंगे कैश बुक में एक इफेक्ट ले लिया। बट जो 650 एक और बार क्रेडिट कर दिया, किसमें क्रेडिट कर दिया, बैंक में। जैसे बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक कम है, 650 एक और बार क्रेडिट की, जिससे पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक नीचे है, तो इसको बराबर लाने के लिए माइनस करेंगे। तो माइनस में लिख दिया बेटा 650। ठीक है जी। अब इनको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस वाली इस साइड में आ जाएगा जो 18820। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 18820 आ जाएगा, तो ये 18820 हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्हें प्लस माइनस करेंगे 18820 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, which of the following balances is true given balance as per cash book DR बोले तो प्लस बैलेंस हमारे पास दिया है। ठीक है जी, तो प्लस बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है, तो जब हम इसको करेंगे आगे 2 बना लिया हमने, तो डीआर बैलेंस का मतलब आ गया ये पॉजिटिव बैलेंस है। डीआर का मतलब क्या आ गया, ये पॉजिटिव बैलेंस है। तो 26,000 हमने प्लस में ले लिया और ये कैश बुक का बैलेंस है। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, 1800 के चेक्स हमने पेड इनटू बैंक, पेड का मतलब डिपॉजिटेड, बट नॉट येट कलेक्टेड मींस हमने चेक्स जो थे 11,800 के चेक्स हमने बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक में जब जमा किए तो कैश बुक में एंट्री कर दी, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, पासबुक क्या कम है, तो बेस किसको लिया हुआ है, कैश बुक को बेस लिया है, तो बराबर लाने के लिए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 11,800 को हमें माइनस में लिखना होगा। चेक्स इशूड मींस हमने दे दिया, खर्चा है, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, 11,600 का। अब बेस किसको लिया हुआ है, कैश बुक को, किसको बेस लिया है, कैश बुक को। बराबर लाने के लिए कैश बुक को क्या करेंगे, हम इसको लिफ्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो 11,600 को हमने प्लस कर दिया। अब इनको बेटा प्लस माइनस करेंगे, ऑप्शन यहां पर जो है वो गलत है, यहां पर आ जाएगा 25,800, तो इधर 25,800 आना चाहिए, 35 आ गया, टाइपिंग एरर आ गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो 35,800 की जगह 25,800 रुपीज आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम पॉजिटिव वाला बैलेंस ही मानते हैं। तो कैश बुक का कितना बेटा दिया है, 22,500 कैश बुक।
बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने चार्जेस चार्ज किए, दैट मीन्स पासबुक का में खर्चा हो गया, पेमेंट होगी, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक ज्यादा है, बराबर लाने के लिए कैश बुक को, जिसको बेस लिया, किसको बेस लिया, जिसका बैलेंस गिवन होगा, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इसी को बेस लेंगे और इसी को मूव करेंगे, तो बराबर लाने के लिए इसको 30 रुपीज को हम माइनस कर देंगे, 30 को माइनस कर दिया। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जमा किया, 1900 के चेक्स हमने जमा किए, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, 1900 से क्या हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस कम, बराबर लाने के लिए 1900 रुपीज को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1900 रुपीज को माइनस कर दिया। अब इनको आप प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो 22,500 डेबिट में ही प्लस में था, 30 और 1900 माइनस में है, तो 20570 इधर जो हमारे पास बैलेंस बचेगा, ये 20570 जो होगा ये किसका बैलेंस है, किसका आ जाएगा, जो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा आ जाएगा बैलेंस, 20570। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, कौन सा बैलेंस ट्रू आएगा, मीन्स पासबुक का बैलेंस। फर्स्ट ओडी एज पर कैश बुक, मैंने बच्चों आप सबको फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था, और इस चीज को दिमाग में बिठा लो, आपने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को चेंज करना है, प्लस में या माइनस में, नथिंग एल्स। ओपनिंग बैलेंस को आपने देखना है कि प्लस वाली साइड में लिखना है या माइनस वाली साइड में, और कहीं नहीं लिखना। तो अगर ओडी है, ओडी होगा तो उसे हमने माइनस के कॉलम में लिख लेना है, 28,000, और किसके थ्रू है ये, कैश बुक के थ्रू है। ठीक है, बाकी सेम जैसे पहले कर रहे थे, बैंक चार्जेस 100, पासबुक क्या हो गया, बैंक चार्जेस से पासबुक कम, कैश बुक ज्यादा, बैंक चार्जेस से पासबुक कम, कैश बुक ज्यादा, माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 100 रुपीज को माइनस के कॉलम में लिख देंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक, जमा हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक कम, चेक्स पेड इनटू बैंक, कैश बुक ज्यादा, पासबुक कम, बेस किसको लिया था, कैश बुक को, तो कैश बुक को बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 2000 भी माइनस हो गया। तो इनको किया तो यहां पर हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 30,100, 30100, तो 30100 इज द आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, ओडी एज पर कैश बुक। ठीक है जी, ओडी एज पर कैश बुक दिया हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ, तो ओडी एज पर कैश बुक दिया हुआ, ओडी का मतलब क्या आ गया, हम इसको माइनस में लिख देंगे, तो माइनस में बेटा कितना लिख दिया, 50,600, ये एज पर कैश बुक है। इंटरेस्ट ऑन ओडी डेबिटेड बाय द बैंक, तो बैंक ने डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन ओडी, ये खर्चा आ गया, ये खर्चा है, तो बैंक ने डेबिट किया, दैट मीन्स कैश बुक का क्रेडिट, बैंक का डेबिट, कैश बुक का क्रेडिट। तो कैश बुक में बेटा क्रेडिट में क्या होता है, खर्चे होते हैं, पेमेंट्स होते हैं। कई बार डाउट अगर आपको कभी भी लगे कि बैंक ने डेबिट किया, इसका क्या मतलब हुआ, बैंक ने क्रेडिट किया, इसका क्या मतलब होगा, तो समझो अगर बैंक ने डेबिट किया, ये शॉर्टकट कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ क्लूज बता रहा हूं कैसे समझना है। अगर बैंक ने डेबिट किया तो कैश बुक उसका रिवर्स होगा, तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ होगा। कैश बुक तो आपको आती है, कैश बुक में डेबिट में रिसिट्स होती हैं, क्रेडिट में पेमेंट्स होती हैं। तो अगर बैंक में डेबिट किया तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ, कैश बुक में क्रेडिट मीन्स पेमेंट्स, तो दैट मीन्स बैंक ने पेमेंट की, बैंक के लिए खर्चा था। अगर बैंक के लिए खर्चा है तो पासबुक कम होगी, पासबुक कम हो जाएगी, कैश बुक ज्यादा है, बराबर लाने के लिए माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे 120 रुपीज को। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बैंक ने क्रेडिट किया, दैट मीन्स इनकम थी 750 की, पासबुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा, कैश बुक नीचे, कैश बुक को बराबर लाने के लिए 750 रुपीज प्लस में लिख दिया।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो यहां पर अमाउंट जो आ जाएगी 4970 आ जाएगी, 4970। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू? कौन सा बैलेंस ट्रू है? अगेन तो सबसे पहले क्या आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होगा, सिर्फ लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप इसे फेवरेबल बैलेंस ही मानेंगे। इसे आप फेवरेबल बैलेंस, और अगर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में आएगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 1000, कैश बुक 1000। चेक्स पेड इनटू बैंक, बैंक में चेक्स पे किए 1200 के, बट नॉट येट कलेक्टेड। पे किए, कैश बुक बैलेंस ज्यादा, कैश बुक बैलेंस ज्यादा, पासबुक बैलेंस कम, बेस किसको लिया? कैश बुक को। कैश बुक ज्यादा, बराबर लाने के लिए 1200 को माइनस कर देंगे। 1200 को क्या करेंगे? माइनस वाली साइड में लिख देंगे 1200। नेक्स्ट इज बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक 15 रुपीज। तो बैंक ने चार्जेस किए, बैंक का बैलेंस कम, बैंक का बैलेंस कम, पासबुक ज्यादा है, इसको भी माइनस कर देंगे। कहां पर लिखेंगे? इसको भी माइनस में लिख दिया। ठीक है, तो प्लस माइनस जब आप करेंगे तो इसमें ये वाली साइड कम आ रही है, तो यहां पर कितना कम आ रहा है? तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे 215, इधर प्लस में आ रहा है, जब आप आगे लिखेंगे तो आगे ये माइनस में आएगा। तो माइनस में जो आ रहा है 215, तो वो किसके माइनस में? मीन्स माइनस में कौन सा आता है बैलेंस? जो अनफेवरेबल होता है, जो क्रेडिट बैलेंस होगा या ओवरड्राफ्ट होगा। तो ये पासबुक का बैलेंस है, तो यहां पर मेरे पास आंसर में सभी पासबुक हैं। 215 आ रहा है बैलेंस, कितना बैलेंस आ रहा है यहां पर? 215। तो 215 का तो एक ही था, ठीक है, इजीली है, बट तब भी ये 215 कौन सा है? दिस इज ओडी एज पर द पासबुक। तो पेपर में हो सकता है कि थोड़ा सा और टेक्निकल डिफिकल्टी को बढ़ा दें, तो वहां पर दो, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, इसको भी हटा दिया, तो कौन सा ऑप्शन होगी? बैलेंस एज पर पासबुक 215, ओडी एज पर पासबुक 215। तो अगर सिंपल बैलेंस होगा तो वो पॉजिटिव बैलेंस होगा, फेवरेबल होगा, बट दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट वन बेटा, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू? इनमें से कौन सा बैलेंस जो है वो सही है? ओडी एज पर कैश बुक, तो कैश बुक के द्वारा जो ओडी लिखी गई है वो कितना गिवन है? 2915। ओडी मीन्स माइनस में, और कैश बुक है, कैश बुक आ गया। चेक्स अमाउंटिंग टू 1000 पेड इनटू बैंक, बट चेक्स ऑफ ओनली 750 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक। थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चेक्स बेटा जो कितने के थे? 1000 के जो चेक्स थे वो हमने बैंक में जमा कर दिए। कितने के जमा किए? 1000 रुपीज से। कैश बुक का बैलेंस 1000 से ज्यादा हो गया, मगर बाकी क्वेश्चन से क्या ट्विस्ट आ गया? बट चेक्स ऑफ ओनली 750 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक। कैश बुक में हमने 1000 लिखा, बट पासबुक में कितना जमा हुआ? 750। कैश बुक में कितना लिखा? 1000, पासबुक में कितना जमा हुआ? 750। तो आपने क्या देखना है कि 250, इसका मतलब क्या आ गया? 250 रुपीज, दोनों का अंतर, डिफरेंस 250 रुपीज के जो चेक्स थे, जो 750 दोनों में कॉमन था, हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो 1000 के चेक्स थे उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक आ गया 750 जो बैंक में भी जमा हो गया, और दूसरा 250। 1000 को दो हिस्सों में बांट दो, 750 एंड 250। 750 जो बैंक में जमा किए थे, जो कैश बुक में लिखे, वो बैंक में जमा भी हो गए। किस में जमा हो गए? बैंक में भी। जितना कैश बुक में था उतना बैंक में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट 250 जो दोनों का अंतर था वो कैश बुक में जमा हो गया, कैश बुक में डिपॉजिट हुआ 250, बट अभी तक उसकी एंट्री पासबुक में नहीं आई। इसका मतलब क्या निकला कि 250 का जो चेक था,
250 रुपीज के जो चेक्स थे वो कैश बुक में जमा हो गए, बट पासबुक में उसकी एंट्री नहीं आई, तो कैश बुक का बैलेंस 250 से ज्यादा हो गया था। इसका बैलेंस कैश बुक का, पासबुक का बैलेंस 250 से भी कम है, कैश बुक ज्यादा। बेस किसको लिया था? कैश बुक को बराबर लाने के लिए 250 को आप माइनस में लिख देंगे। कहां पे लिख देंगे बेटा? माइनस में। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है, घबराओ नहीं, अगर नहीं समझ आया तो आगे आ जाएगा। चेक्स ऑफ 5500 वर इशूड, कितने के चेक्स इशू किए? 5500 रुपीज के, बट चेक्स ऑफ ओनली 2000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 55 के इशू किए 5500 के, बट पेमेंट कितने की मिली? पेमेंट सिर्फ 2000 को मिली। नटशेल में इसका मतलब क्या निकला? 3500 रुपीज के चेक्स हमने इशू कर दिए। कितने के चेक्स इशू कर दिए? हमने 3500 रुपीज के चेक्स इशू कर दिए थे, बट उनको अभी पेमेंट नहीं मिली। 2000 भी इशू किए थे, उनको पेमेंट हो गई, स्यापा खत्म। जितने इशू किए वही पेमेंट होगी, खत्म। बट 3500 वर्थ के चेक्स इशू किए थे, उसको पेमेंट अभी नहीं मिली। तो चेक्स इशूड बाय 3500, कैश बुक का बैलेंस कम, कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का बैलेंस ज्यादा। तो कैश बुक को बराबर लाने के लिए 3000 रुपीज 3500 रुपीज से प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनको प्लस माइनस किया, इसमें प्लस की साइड बड़ी है, तो माइनस में 335, यहां पर 335 कम आ रहा है, तो 335 क्या आ गया? दिस इज कैश बुक बैलेंस, दिस इज बैलेंस एज पर द पासबुक। तो 335 एज पर पासबुक आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी का भी अपलोड करता हूं, अदरवाइज वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो विद इन ये जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके हाफ एन आवर या 15-20 मिनट्स के बाद नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।